नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जितना भी टाइप बन सकता था अपने कर चुके हैं, उससे रिलेटेड इंटीग्रेशन कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई हो तो। अच्छा, डिफरेंशिएशन तो किए हो ना यार, दो पर मल्टीप्लाई होता तो क्या करते हो? पहले को करते हो, दूसरे को छोड़ते हो, फिर उसको छोड़ के पहले करते हो। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है और उसका नाम क्या दिया गया है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें क्या करते हैं, देखो कोई दो फंक्शन है, मान लो u भी, हर बुक में ये लिखा रहता है। तो पहले क्या करोगे, कोई किसी को एक मान लोगे, किसी को दो। वो कैसे मानेंगे उसका भी मेथड बताऊंगा। जिसको एक मानना, पहले उसको छोड़ देना, जैसा है वैसे रहने देना, दूसरे को इंटीग्रेट कर देना, ठीक। माइनस जिसको छोड़े थे उसको क्या करना? डिफरेंशिएट कर देना, और जो इंटीग्रेट किए थे उसको ऐसे ही रहने देना, इंटीग्रेट हुआ। अब इन दोनों को मिला के इंटीग्रेट कर देना एक्स के रिस्पेक्ट में। नहीं पल्ले पड़ा, सिखाता हूं। पहला जो फंक्शन है उसको छोड़ देना, दूसरा जो दूसरे को इंटीग्रेट करना, वो इंटीग्रेशन को रख देना यहीं पे, और इसका डिफरेंशिएशन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना। एग्जांपल समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। अच्छा, ये पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मानेंगे किसको? कैसे पता चलेगा कि कौन पहला फंक्शन है? किसको छोड़ेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे? आइलेट मेथड। मतलब पहला फंक्शन यदि इनवर्स होगा तो पहले उसको पहला फंक्शन मांगेंगे, यदि लॉगरिदम होगा तो उसको पहला फंक्शन मांगेंगे, फिर अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो उसको पहला फंक्शन मांगेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। जैसे x sin 3x, इसमें पहला फंक्शन किसको मानेंगे? देखो ध्यान से, पहले अलजेब्रा है कि ट्रिग्नोमेट्री? पहले अलजेब्रा है तो पहले इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। क्लियर हो रहा है? दूसरे में बताओ, x से किसको? x अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, पहला फंक्शन किसको मानेंगे? अलजेब्रा वाले को। तीसरा देखो, x log x, x है मतलब अलजेब्रा है, log x लॉगरिदमिक है, ठीक है। तो लॉगरिदमिक को पहले फंक्शन मानते हैं कि अलजेब्रा को? लॉगरिदमिक को। तो इसमें log x को पहला फंक्शन मानेंगे। क्लियर हो रहा है? कोई एक रैंडम उठाते हैं, बताओ x tan इनवर्स x, इसमें किसको पहला फंक्शन मानेंगे? इनवर्स को पहला फंक्शन मानते हैं। तो इनवर्स, अलजेब्रा तो बाद में आता है, ठीक। पहला फंक्शन मानने आ गया। एग्जाम्पल कराऊंगा, ये सारा एग्जाम्पल उसी पे बेस्ड है। आज एकदम सीख के जाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो पहला क्वेश्चन, x sin 3x, पहला फंक्शन क्या है? 1x। क्यों? आइलेट, पहले अलजेब्रा को लेते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्री को, ये सेकंड फंक्शन हो गया। क्या करना रहता है यार? पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन किसका? अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको वैसा ही यहां बैठा देते हैं। ये थोड़ा अच्छा फील हो रहा है? वो ज्यादा फील नहीं आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, इसका काम तो हो गया। माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3x प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? माइनस कॉस एक्स का होगा साइन 3x बाई 9 प्लस सी, साइन 3x डिवाइड बाई 3 होगा 3 से। तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लेंगे, फिर समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन खत्म। जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया, समझ में आएगा। कैसे? x sec स्क्वायर x, पहला फंक्शन किसको मानेंगे? अलजेब्रा की ट्रिग्नोमेट्री, पहले कौन आता? अलजेब्रा, इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन को छोड़ देते हैं, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, और जिसको इंटीग्रेट करते हो इसको रख दो। सिंपल है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, पहले छोड़ दो पहले फंक्शन को, दूसरे को इंटीग्रेट कर दो, कर दिए। माइनस जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट कर देना, और जो इंटीग्रेशन किए थे उसको उसी के साथ रख देना, और फिर इंटीग्रेट कर देना। इजी लग रहा है? अब x tan x
tan x का क्या होता है माइनस लॉग सेक x, ये याद होना चाहिए आप, प्लस सी। उतना लेक्चर हो गया, 15वां लेक्चर है। ठीक, ये भी खत्म क्वेश्चन। इजी लग रहा होगा। कितने बच्चे बोल रहे अभी भी नहीं समझ में आया? समझाएंगे, फिर समझाएंगे। x log x, इसमें बताओ, इसमें पहला फंक्शन किसको मानेंगे? लॉगरिथमिक को, मतलब ये पहला फंक्शन, इसमें ये दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन को छोड़ देते हैं, चलो दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और जो इंटीग्रेट होता है उसको वैसे ही ले आते हैं। बोलो एक्स एक्स गया, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अब बताओ ये x बाई टू है, तो फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? ये कट गया एक, तो एक्स स्क्वायर बाई, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब तो आ गया, अभी भी नहीं आया। चलो आज सीख के जाएंगे, जब तक से नहीं आएगा तब तक करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स ई एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है। कैसे करें? पहला फंक्शन कौन? एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में फंक्शन होता है, मतलब ये सेकंड फंक्शन। अलजेब्रा पहले क्या करो, इसको जैसे छोड़ दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x, जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट, जो इंटीग्रेट किए थे वो वैसे ही रहता है, तो x e की पावर x, फिर से इसका इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x प्लस c। इसको याद भी रख सकते हो, x e x के इंटीग्रेशन क्या होता है? x e x माइनस e x। कभी काम आ जाएगा इसलिए बोल रहा हूं। अब कहाँ काम आएगा? अभी काम आएगा। मैं इसको रिजल्ट को थोड़ा सा लिख देता हूँ, कहीं कैलकुलेशन में शायद इजी हो जाए। इसका होता है x e x माइनस e x। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी भी नहीं आया, 5वां में आ जाएगा, कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, इतना समझ में आ रहा है ना? जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको छोड़ देते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। चलो, जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही बैठा देते हैं। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू, किसका इंटीग्रेशन करना है? एक्स ई की पावर। क्या ऊपर किए थे? इसीलिए उसको दिन रात के लिए रखा था। इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। काम आ जाता है यार। तो एक्स ई एक्स का, लॉग एक्स का, इन सब का इंटीग्रेशन याद करना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, log x का इंटीग्रेशन करना है। आप बोलोगे इसमें तो मल्टीप्लाई है, ये नहीं है, कैसे करें? है इंटू एक्स की पावर 0 1, एक्स की पावर 0 1, तो जब नहीं दिया होगा कुछ तो 1 मान लेंगे। ठीक, अब अलजेब्रा ये है लॉगरिथम, लेकिन पहला फंक्शन किसको मानेंगे? लॉगरिथम को। दूसरा फंक्शन ये, पहला फंक्शन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। दूसरा फंक्शन को क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, माइनस, जिसको छोड़े होते हैं उसको डिफरेंशिएट किए जाते हैं, जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको वैसे ही रख देते हैं इंटीग्रेशन वैल्यू। तो ये 1 हो गया कट के, तो log x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। इसका भी याद कर सकते हो, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x log x माइनस x। x ex का क्या होता है? x ex माइनस ex। ठीक, चलो ये याद कर ले। चलो इसको याद कर लेते हैं हम लोग। ये इसलिए याद करते हैं ताकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब तो समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी भी नहीं आया सर, 7 से आएगा। कैसे नहीं आएगा? log x का होल स्क्वायर है तो इंटू 1 मान लेंगे। बोलो, चलो पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। पहला फंक्शन को वैसे ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल, लो छोड़ दिया। दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, बिल्कुल। जिसको छोड़े रहते हैं उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट इंटू 1 बाई एक्स। इंटीग्रेशन को वैसे ही लेके चले जाते हैं जो किए रहते हैं। तो एक बात बताओ, x log x कट गया, इसको क्या लिख सकते हैं? x log x का होल स्क्वायर माइनस 2
ये क्या log x का ही इंटीग्रेशन है? क्या log x का इंटीग्रेशन अपने को याद है? अब समझ में आया कहाँ कैलकुलेशन में सिंपल कर देगा। इसका इंटीग्रेशन अपने को याद है, अभी पिछला ही तो किए थे। तो प्लस सी, तो ये याद कर लेना कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x x का क्या होता है। कहीं ना कहीं काम आसान कर देगा, कहीं ना कहीं काम आसान कर देगा। अच्छा, ये कर लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। साइन इनवर्स एक्स ऐसे सिंपल दिखे, इसको भी 1 से लेकर सकते हो, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग तरीका बताता हूं। इंटू 1 लेके कर सकते हो ना, इसमें इनवर्स वाले फंक्शन को पहला मानते हैं, उसको दूसरा फंक्शन मानते हैं, उससे भी करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बताता हूं। क्या बताता हूं इसके लिए कि x इक्वल टू, इसके लिए ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, ये पता होना चाहिए इनवर्स का। तो x इक्वल टू थोड़ा साइन t पुट करो तो dx इक्वल टू क्या होगा, अगले ही स्टेप में ये कैलकुलेट कर देते हैं, cos t dt। तो यहां पुट करना साइन इनवर्स साइन t, तो t और dx के जगह पे क्या cos t dt। बोलो भाई, क्या t cos t को इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटीग्रेटेड बाय पार्ट से? बिल्कुल। ये रहेगा अपना फर्स्ट फंक्शन, ये रहेगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। चलो, जिसको छोड़ते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जो इंटीग्रेशन होता है उसको वैसे ही रह देते हैं। तो t sin t, फिर माइनस sin t का क्या होगा, प्लस cos t प्लस c। आंसर है नहीं, t किसको माने थे, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस cos साइन इनवर्स x प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलो, सिंपल है ना, बिल्कुल आसान है। चलो, तो जब भी सिंपल साइन इनवर्स दिखे तो वैसे अपने कर सकते हैं। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स को भी कर सकते हो। टेन इनवर्स को थोड़ा ऐसे भी कर लो करा देता हूं। इसके साथ मान लो 1 है, पहला फंक्शन किसको मानेंगे, इसको, दूसरा फंक्शन इसको। पहला फंक्शन को वैसे ही छोड़ देते हैं, फिर से इसका दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस जिसको छोड़े रहते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जिसका इंटीग्रेट किया है तो कर देता। अब ये बताओ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखो क्या है, ये x है तो ऊपर का dx है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं तो डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो t dt तो log t होगा। इतना तो अब आ जाना चाहिए भाई, बोलो, माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। एकदम सिंपल है, बोलो, ठीक, इतना आ गया। अब अपने क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है यार, x है, tan इनवर्स x है। पहला फंक्शन किसको मानेंगे, इनवर्स को, लो, दूसरा फंक्शन किसको, इसको। काम बन गया। क्या करेंगे, जिसको पहला फंक्शन मानते हैं छोड़ देते हैं, दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, कर दिया, माइनस जिसको छोड़ते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जो इंटीग्रेट किया जाता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये देखो क्या हो गया, tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 माइनस आधा, इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करें, कुछ मत करो, इसको x स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, माइनस 1 लिख लो, अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन आसान हो गया। बोलो, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आधा, ये 1 का क्या हो जाएगा x, और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, माइनस tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन तो ये होता है, प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। बस आईलेट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या करोगे, लॉग है, लॉग के बगल में कुछ नहीं है तो 1 रहता ही है, जिसका कुछ नहीं है उसका 1 है, जिसका कुछ नहीं उसका क्या है, 1 है। किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, लॉगरिथम को, सेकंड फंक्शन अलजेब्रा। तो लॉगरिथम का फर्स्ट फंक्शन को तो वैसे ही छोड़ देते हैं, लो छोड़ दिए,
जो सेकंड फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं, 1/x² इंटू 2x, और जो इंटीग्रेट रहता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो देखो एकदम सिंपल हो गया ना, पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया ये। -2 बाहर ले लो, x² है तो फिर से +1 -1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, x² + 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, उसका इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x। काम खत्म, पिछला ही क्वेश्चन है यार, इसलिए मैं एक लाइन में लिख दिया, इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इतना ढेर सारा क्वेश्चन से आशा करते हैं कि तुमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सिंपल क्वेश्चन, अभी कठिन क्वेश्चन अगले लेक्चर में लेके आऊंगा, सिंपल क्वेश्चन तुमको आ गया होगा। तब तक के लिए लगाते रहो, थैंक यू।